साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने की सिफारिश, कोरोना की चेन तोड़ने को फैसला लेगी प्रदेश सरकार। हिमाचल में डॉक्टरों के तबादलों पर रोक, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जयराम सरकार का बड़ा फैसला। पालमपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बरसे, धर्मशाला में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर गरजे, रोचक हुई लड़ाई। धर्मशाला में स्काईवे चलाएगी कांग्रेस, नगर निगम में लोगों को देगी ई बस और ई रिक्शा की सुविधा। हिमाचल में गहराने लगा सूखे का संकट, मार्च में ही मई जैसी गर्मी से बिगड़ने लगे हालात। पांवटा और परवाणु में भीषण अग्निकांड, खेतों में खड़ी फसल के साथ घर, आम का बागीचा राख। प्रदेश भर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, फिलहाल 3 अप्रैल तक बारिश के कोई आसार नहीं। आगे देखिए खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते हिमाचल के शिक्षण संस्थान 15 अप्रैल तक बंद रखे जा सकते हैं। मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थान बंद रखने की सिफारिश की। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल के तमाम शिक्षण संस्थान 15 अप्रैल तक बंद रखे जा सकते हैं। मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता में राजधानी शिमला में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य महकमे ने इसकी सिफारिश की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर शिक्षा महकमे ने कहा कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 5 छुट्टियां हैं। इसके चलते ही 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान आसानी से बंद रखे जा सकते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सहमति से हुए इस फैसले को अब अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। बहरहाल बैठक में ये तय हुआ कि 5 से 9 अप्रैल तक वर्किंग डे होंगे। इसके बाद 10 और 11 अप्रैल को अवकाश है। 12 अप्रैल को एक दिन वर्किंग डे के बाद 13 को वैकल्पिक अवकाश रहेगा और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और 15 को हिमाचल दिवस की छुट्टी होगी। इस कारण ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद रखा जा सकता है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने डॉक्टरों की ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ इमरजेंसी में ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद ही तबादले किए जाएंगे। हिमाचल में डॉक्टरों की ट्रांसफर पर तुरंत प्रभाव से रोक लग गया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण ही ट्रांसफर पर बैन लगाया है। अब सिर्फ आपात स्थिति में ही डॉक्टरों के तबादले होंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी। वहीं एक बार फिर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया है कि अगर किसी जिला में कोविड मरीजों की देखभाल करने के लिए बाहर से डॉक्टरों को भेजने की जरूरत पड़ेगी तो इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार पिछले 1 महीने से काफी तेज बढ़ गई है। इसी के चलते सरकार ने डॉक्टरों के तबादलों पर रोक लगाई है। नगर निगम चुनावों के प्रचार के लिए पालमपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि वे आज तक चाय नगरी को नगर निगम का दर्जा क्यों नहीं दिला पाई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सीएम पर सरकारी हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग का आरोप जड़ा है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन चाय नगरी पालमपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली कांग्रेस चाय नगरी को नगर निगम का दर्जा तक नहीं दे सकी और अब चुनावों में वे लोगों से इसे जिला बनाने के वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पालमपुर के लोगों का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर उनकी वर्षों पुरानी मांग का चुटकियों में समाधान कर दिया। वहीं दूसरी ओर धर्मशाला में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री पर सरकारी हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग का आरोप जड़ा है। कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनावों में पार्टी के प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई अब विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। नगर निगम चुनावों के चढ़ते पारे के बीच हिमाचल की दूसरी राजधानी धर्मशाला के लिए कांग्रेस ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया।
पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने धर्मशाला को फिर से स्काई बस शुरू करने का सपना दिखाया है। नगर निगमों की सत्ता हासिल करने के लिए चल रही लड़ाई रोचक होती जा रही है। पालमपुर में भाजपा की दृष्टि पत्र के बाद अब धर्मशाला के लिए कांग्रेस ने अपना विजन मतदाताओं के सामने रख दिया है। बुधवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने दृष्टि पत्र जारी किया। दृष्टि पत्र में सुधीर शर्मा ने धर्मशाला में स्काई वे शुरू करने का संकल्प लिया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि सबसे पहले विरोधियों को ही स्काई वे की सवारी करवाई जाएगी। उन्होंने चरान खड्ड से भागसू नाग के लिए यूनिकुलर रेलवे के संचालन पर भी जोर दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने चरान में ही प्रस्तावित कमांड कंट्रोल सेंटर के निर्माण पर बल दिया। दृष्टि पत्र में कांग्रेस ने समूचे नगर निगम को सीवरेज से जोड़ने का वादा भी किया। वहीं लोगों को 24 घंटे पानी मुहैया करवाने के साथ ही ई बस और ई रिक्शा सेवा देने का भी पासा फेंक माहौल और गर्म कर दिया। बारिश और बर्फबारी न होने से हिमाचल सूखे की चपेट में आ गया है। हाल ये है कि नदी नालों में जल स्तर गिरने से पेयजल योजनाएं अभी से हाँफने लगी है और गर्मियों में पानी के लिए हाहाकार मचने के आसार हैं। शिमला से विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। मार्च में ही मई जैसी गर्मी ने हिमाचल की चिंता बढ़ा दी है। सर्दियों में बारिश और बर्फबारी न होने से हिमाचल में 2011 के बाद ठीक 10 साल बाद सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अमूमन मार्च में बर्फ से लकतक रहने वाले पहाड़ खाली हो गए हैं और सामान्य से कम बारिश के कारण जल स्तर भी गिर गया है। इस साल मार्च में प्रदेश भर में सामान्य से 62% कम बारिश रही। इसी तरह फरवरी में भी प्रदेश भर में सामान्य से 80% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं जनवरी में 58 और दिसंबर में सामान्य से 22% बारिश कम रही। बारिश और बर्फबारी कम होने से नदियों और खड्डों का जल स्तर गिर गया है, जिससे गर्मियों में लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। हिमाचल में आग के तांडव ने लोगों को डरा कर रख दिया। सिरमौर के पांवटा साहिब में गेहूं की खड़ी फसल में भड़की आग से रिहायशी मकान देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। तो सोलन के परवाणू में डंपिंग साइट पर सुलगी चिंगारी से अफरा तफरी मच गई। देखिए ये रिपोर्ट। फायर सीजन से पहले ही हिमाचल में लपलपाती लपटें लोगों को डराने लगी हैं। बुधवार को सिरमौर के पांवटा साहिब और सोलन के परवाणू में खेतों में खड़ी फसल और बागीचे के साथ एक रिहायशी मकान राख हो गया। बताया जा रहा है कि पांवटा साहिब के हरिपुर खोल पंचायत के चरनावाला गांव में 4 परिवारों के खेतों में खड़ी फसल में आग लग गई। लपटें इतनी भयानक थी कि उन्होंने हवा की झोंके के साथ ही लेखराज के रिहायशी मकान को भी चपेट में ले लिया। इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, फसल और मकान के साथ आम का बागीचा भी जल गया। वहीं साथ लगते खाने वाला गांव में गेहूं का खेत राख हो गया। उधर सोलन के परवाणू में डंपिंग साइट में भड़की आग से अफरा तफरी मच गई। रेलवे लाइन की तरफ झाड़ियों में भड़की आग से उछली चिंगारी ने यहां पर दहशत मचा दी, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को 10 टैंकरों की मदद लेनी पड़ी। मौसम की बेरुखी के कारण हिमाचल में अब गर्मी पसीने छुड़ा देगी। प्रदेश भर में 3 अप्रैल तक अंबर पूरी तरह से साफ रहेगा और पहाड़ का पारा और उछलेगा। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में आने वाले दिनों में गर्मी पसीने छुड़ाने वाली है। मौसम विभाग के सूत्रों की माने तो सूबे में 3 अप्रैल तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और गर्मी जमकर परेशान करेगी। वहीं 4 से 6 अप्रैल तक मौसम करवट लेगा और कुछ जगहों पर बारिश के आसार बन रहे हैं, जिससे तापमान में कुछ गिरावट के आसार हैं। इससे पहले बुधवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। दिन को खिली चटक धूप के बीच दोपहर बाद चली हवाओं से अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3 अप्रैल तक अंबर आग उगलने वाला है। और अब चलते चलते पालमपुर में कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 पदाधिकारी 6 साल के लिए निष्कासित। 4 नगर निगम सहित अन्य चुनावी क्षेत्रों में 7 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित। प्रदेश के 154 प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिली एफिलिएशन। नियम पूरे न होने पर शिक्षा बोर्ड ने लगाई ऑब्जेक्शन। और किन्नौर पुलिस ने टावर लगाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले युवक युवती देहरादून में दबोचे। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।